राधे राधे दोस्तों, आप सभी को इंद्र जी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। हमारे ठाकुर जी और राधा रानी आपस में ऐसे ही जोड़ी बना के रखें और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंद्र जी के शुभ विवाह की। राधे राधे। सुनिए इंद्र जी की आज की बहुत ही सुंदर कथा। आसन पर विराज रहे हैं, ये तो सोच सोच के कल से ही मैं आनंदित हो रहा हूं। राधा निवास की श्री किशोरी जी जिस आसन पर करीब बता रहे 45 वर्ष पुराना आसन, 45 वर्ष पुराने आसन पर जिस पर किशोरी जी अनेक वर्षों तक राज करती रही। कल लाला की विश्राम रात्रि थी यहां इस निकुंज वृंदावन में, तो किशोरी जी ने अपनो आसन भेजो कि आज रात्रि यहाँ पे पौढ़ो, आज रात्रि यहीं पे विराजो और आज यहाँ आप सबके मध्य में भी वही आसन पे ही विराज रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये, लाल जी को आसन कितनो बड़ो, वाकई गादी जी आदि सब लाल जी वाली हैं और वह आसन पे बिल्कुल परफेक्ट आई। मानो लाल जी यहाँ पे आवे को जो सुनिश्चय कर चुके हैं वो बहुत पहले ही रह चुके हैं। 45 वर्ष पहले यह आसन पे बैठ के किशोरी जी ने भाव रखो होगो कि एक दिन लाल जी पधारेंगे तो वो यहाँ पे विराजेंगे। आज वो भयो है। तो किशोरी जी ने दया ना करी, किशोरी जी करुणा कर रही हैं। करुणा अनवरत होती है, दया के पीछे कुछ ना कुछ भाव छुपा होता है। किशोरी जी हम पे दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं और वही करुणा को फल है कि आज हम सब यहाँ श्री किशोरी जी के भाव स्पर्श को प्राप्त करके आज विश्रांति को प्राप्त हो रहे हैं, विश्राम करवे जा रहे हैं। विश्राम को भाव है कि पुनः उत्थापन होगो। आज ये कथा खत्म है रही है, अंत है रही है, ऐसा नहीं, विश्राम है रही है। आज ये भाव, ये हमारो आपको मिलन, लाल जी को हम सबके मध्य को बैठनो, भ्रमण करनो, सुंदर पद गायन होनो, इन सबन को विश्राम है रो है। एक न एक दिन पुनः या को उत्थापन होगो, पुनः उजागर होगो, पुनः प्रकट होगो, ऐसा भाव। तो श्री किशोरी जी की अनंत करुणा केवल हम आप सब पे ना पड़ी है, जो किशोरी जी के पात्र हैं उन पर करुणा हो गई। और पात्र बनवे के काजे कल कछु भाव कथा में कहे गए। तीन बात, विरक्तिंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय, तीन भावन को विशेष ध्यान रखना। अपने सुख को ज्यादा विचार ना करना, हमको सुख मिले ऐसा भाव करके हम सेवा में यदि प्रवेश कर रहे हैं, लाल जी को वामे भी कष्ट है। श्री ठाकुर जी के सुख को विचार करें, उनको जामे सुख मिले, वो भाव रखना है ठाकुर जी के सन्मुख। और वाकई लिए अपनी इंद्रियन को जीतना बहुत जरूरी है। ये भले ही एक ज्ञान को विषय है, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट करूं कि हम जा भाव से, जा भक्ति से श्यामा जी को, श्री श्याम जी को लड़ा में, लाड़ लड़ा में, वो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। यदि ये दोनों जीवन में नहीं आएंगे ना, तो भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। हम जा भक्ति से श्यामा जी को पुष्ट करना चाहे, लाल जी को पुष्ट करना चाहे, वो पुष्टि को भाव तभी होगो जब भक्ति के दो पुत्र भी जीवन में हो। और वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का मतलब हमें बहुत नॉलेज हो, हमें बहुत ग्रंथों का अवलोकन हो, हमारे पास में सब टीकाओं के सुंदर सुंदर भाव हों, लगभग सब रसिक जनों के पद याद हों, ये ज्ञान नहीं है।
ज्ञान में अहम छुपा होता है। यदि आप बहुत ज्यादा अपने हृदय में धारण कर लोगे, मस्तिष्क में ज्ञान ले लोगे, तो वो अहंकार को जन्म दे सकता है, और अहम आ गया तो फिर श्यामाजू स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ज्ञान विशेष क्या है, ज्ञान का भाव क्या है? बहुत ज्यादा नॉलेज होना वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। हमारे श्रीमद् भागवत में ज्ञान का मूल रूप बताया गया विवेक, विवेक युक्त होना। क्या सद है, क्या असद है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भान होना, ये ज्ञान है। लाल जी की सेवा में 2-3 दिन से जब लाल जी यहां विराज रहे थे, तो हमारे पंडित जी लोग सब सॉल से पर्दा कर रहे थे। तो सॉल से पर्दा होना वो भाव ये है कि लाल जी विराजें तो उस समय अनवसर रहे, किसी को ऐसा दर्शन ना हो, क्योंकि लाल जी आसन पर विराजें तभी दर्शन हो। लेकिन सॉल से जब ढका जा रहा था लाल जी को, तो मन में ये बार बार भाव उत्पन्न हो रहा था कि अभी ग्रीष्म ऋतु है, और इस समय सॉल ठाकुर जी के सन्मुख करना एक प्रकार से उनको श्रम प्रदान करना जैसा है। मैंने कल बोला भी, लेकिन कल वो पूर्ण हो गया था, अब तो सब सामग्री ठाकुर जी की गई। तो ये एक भाव युक्त ज्ञान है कि हम ठाकुर जी के सुख का विचार करके हम इतना विवेक रखते हैं कि हमें क्या वस्तु देनी है, क्या नहीं देनी है, किस वस्तु को प्रस्तुत करना है, किस वस्तु को प्रस्तुत नहीं करना है। लोगों के घरों में सेवा दर्शन करता हूं मैं। अच्छा, सेवा किसी की भी देखो, उस समय हम ज्यादा बड़े सेवक बन करके अपनी राय ना दें, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं भी बहुत देता था, जिस घर में जाता था वहां के ठाकुर जी को देख के जरूर बोलता था, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन एक दिन मन में भाव आया, क्योंकि जब मैं लाल जी की सेवा करता तो किसी ने मुझसे कहा आप ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मेरे लाला, मैं यह ज्यादा जानू कि तुम यह ज्यादा जानो? और मेरो लाला मैं जिस सेवा करूं वो सुखी है, यही मारे टिको भयो। यदि वाकू अच्छो नहीं लगता तो कब को चलो जातो, लेकिन वो विराज रहो या को मतलब यही है ना कि मैं जैसो दे रहा हूं, मैं उनके सुख को विचार करके दे रहा हूं। ये आजकल को आदमी कल लेते आयो लाल जी को देख के, अब मुंह को बता रहा हूं मैं, कहा करूं? तो ये भाव जब मेरे लिए, मतलब दूसरे के लिए मेरे अंदर आया, तो मैंने मन में विचार किया, वाह, तू लाला जब कोई और के यहाँ जावे, वहां की सेवा देख के तू भी तो राय दे, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, ये होना चाहिए। तब मन का भाव आया, ओहो, ठाकुर जी के 24 अवतार नहीं, ये ठाकुर जी को 25 अवतार है, 25 वो या को नाम का है अर्चावतार। जो हमारे घर में विराज रहे, एक सदस्य बनके, एक घर के स्वामी बनके। ये जो ठाकुर जी को अर्चा बता रहे हैं ना, ये आपके द्वारा दी गई सेवा चाहे जैसी हो, वह को स्वीकार कर भी आएगी। आप जो प्रदान करोगे वह को ले भी आएंगे। कभी यदि नमक कम पड़ गो दाल में, तो बेचारे चिल्लाएंगे ना मंदिर में, ए ओ मैया आते ना नमक कम डारो है, या मैं नींबू ना निकले कि या मुंह को स्वाद दिला, पालेंगे। कभी शिकायत नहीं कर सकते। उसके पीछे भी एक कारण है। कल को जब हमारी मृत्यु होगी, हम ठाकुर जी से निश्चित शिकायत करने वाले हैं, ठाकुर जी आपने जीवन में ये यहाँ इस जगह पे मुझे कष्ट दिया, इस जगह पे आपने अनधिकारी चेष्टा करके मेरे साथ ऐसा किया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलेंगे, सब सुनते रहेंगे। सुनते 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 जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी, तब ठाकुर जी कहेंगे, हाँ भाई लाओ, मेरी लिस्ट निकाल के लाओ। एक दिन बहुत जोर की बारिश पड़ी थी, अच्छा ठंडा हो गया था मौसम। बोले हाँ, सुबह ही सुबह तुमने ठंडे जल से मुंह को स्नान कराया। मैं ठिठर गया, मैंने कछु कही? सर्दीन में ऐसी जोर की, आपके नागपुर में तो सर्दी पड़ती नहीं है मेरे ख्याल से, तो हल्की फुल्की होती है। हाँ, हमारे वृंदावन जैसी ना पड़े, आदमी ते आदमी ना दिखे।
ठाकुर जी फिर अपनी लिस्ट निकालेंगे। एक बार तुमने गड्ढे की सब्जी बनाई थी, उसमें ऐसी मिर्च डाली थी, बाद में परिवार वालों पाप उसको खाने के बाद में 4-4 गुलाब जामुन दबा गए। मैंने कुछ कहा? मैंने तो पाया। ये अर्चावतार जो हमारे घर में विराज रहे हैं ना, इनके भी बहुत भाव है शास्त्रों में। सेवा भाव भी है, हमारे ऊपर कृपा बनी रहे उसका भाव भी है, आदि आदि कई भाव हैं। लेकिन उसमें एक भाव यह भी है कि कहीं तुम कल को शिकायत करने बैठे अगर लाल जी से कि आपने ऐसा 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 किया, ठाकुर जी फिर अपनी शिकायत लेंगे। और तुम्हारे घर में जितने चित्र है ना ठाकुर जी के, वो सब चित्र नहीं है, सब में ठाकुर जी विराज रहे हैं। ठाकुर जी कहेंगे 20-20, 25-25 दिन है जाए, मेरे बाद चित्र को साफ भी ना करे, धूल जम जाए। मैंने कछु कही? सब स्वीकार मैं कर रहा हूं, तो फिर तुमको दिक्कत क्या है? मैंने भी तो स्वीकार किया जैसे तुमने मुंह को रखना चाहो, तो हम स्वीकार क्यों नहीं करें? कल रात विनोद जी की चर्चा जब चल रही थी, तो उनका भाव यही तो आया था कि वो कहते थे कि जब हम गाते हैं कि राजी में रजा, और उनकी राजी में रजामंद रहो, फिर रहते क्यों नहीं? बिल्कुल सत्यता है। ठाकुर जी जैसे चाहें वैसे रहना सीखो, वैसे रहो, क्योंकि वे भी रहते हैं जैसे हम चाहें वैसे रहते हैं, प्रेम रखते हैं। लाल जी बड़े कृपालु। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, बड़े भजननिष्ठ संत। भजन में उनकी इतनी रुचि, नाम जप में। अच्छा, ठाकुर जी के उपासना भी कई प्रकार की, एक नाम उपासना, एक धाम उपासना, एक स्वरूप उपासना, एक कथा उपासना, एक कीर्तन उपासना, ऐसी ठाकुर जी की अनंत उपासनाएं हैं। किसी की उपासना केवल स्वरूप में होती है, उस स्वरूप के अलावा बाकी की उपासनाओं में उसकी इतनी रुचि नहीं बन पाती, कथा में उसका मन नहीं लगता। उसको बस ये रहती है मेरे ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, मेरे ठाकुर जी का अब ये उत्सव करना है, ऐसी लीला करनी, ये सब। कईयों की कथा उपासना, वो कथा में इतने मग्न रहते हैं, लेकिन सेवा में उनकी ज्यादा रुचि नहीं होती। हाँ, ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे, लेकिन सेवा का जैसी भाव रखो तो उनसे सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। कईयों की नाम उपासना होती है, वो नाम में इतने निष्ठ होते हैं कि उनको फिर कथा भी नहीं चाहिए, उनको ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन भी ना हो तो चलेगा, लेकिन वो नाम में प्रवृत्त रहते हैं। तो वो संत नाम उपासी थे, बहुत नाम उपासना करते थे लाल जी की। और 24 घंटे में करीब करीब 20 घंटा ठाकुर जी का भजन करना, नाम उपासना करना, और 1-2 घंटा थोड़ा आराम करके स्नान ध्यान कर लेना, और फिर ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के कुछ भी मांग करके पाना। अच्छा बंधुओं, एक बात सुनो, कभी भी बरसाना जाओ, वृंदावन जाओ, हर बार आप अपने तरीके से गए हो, इस बार मेरे तरीके से जाना। कैसे जाना है सुन लो, बस जा तो नहीं पाओगे लेकिन फिर भी सुन लो। वृंदावन शतक, उस पर सिग्नेचर है श्री किशोरी जी की कि मेरी प्राप्ति करनी है तो या शतक को अपना लो, वृंदावन शतक। उसका एक भाव, वृंदावन रहो, बरसाना रहो या ब्रज में जाओ तो कैसे जाओ। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिना ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कण्ठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो व्रज सखे वृंदावनं मात्यज। वृंदावन, मैंने एक दिन बताया था वृंदाव कृष्ण का नाम है, लेकिन वृंदाव किशोरी जी का नाम भी है। दोनों को ही वृंदाव कहते हैं, और वे दोनों जहां तक विचरण करें वो सब वृंदावन।
वृंदावन में उपासक को कैसे रहना चाहिए, ठाकुर जी के सखियों को, सहचरियों को, मंजरियों को, या जो बनना चाहते हैं उनको कैसे विचरण करना चाहिए। तो भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में रहो तो ना तो होटल में पाओ, ना रेस्टोरेंट में खाने जाओ। ये दुनिया भर के जितने भी आजकल वृंदावन में आधुनिक रूप के बन गए हैं, इन सब में मत पाओ। तो क्या करो, बोले किसी भी अनजान ब्रजवासी के यहाँ चले जाओ, भीतर मत प्रवेश करना, बाहर ही रहना, केवल उसका दरवाजा खटखटा देना, वो आवे तो उससे बोल देना हम श्री श्यामा जी के दास हैं, श्री किशोरी जी के दास हैं, आप कृपा करके मुझको कछु अपने घर की प्रसादी मुझको दे दो। ग्रामेषु भिक्षामटः। कितना लेना है, बोले कि जितना अंजलि में आ जाए उतना ले लो, या ब्रजवासी भाव से जितना दे दो उतना ले दो, उसको पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम, भोजन करो तो ब्रजवासियों के घर का प्रसाद मांग करके पालो, और जल जब पियो तब यामुनम जलमनम, श्री यमुना जी का जलपान करो। चीरानी कंथाम कुरु, बढ़िया टिपटॉप बन करके मत रहो। वृंदावन में रहो तुम्हारा ये श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार, ऐसे बढ़िया बन के। एक बात बोलूं, वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल दोन को है। आजकल बहुत है कि वृंदावन में ऐसा ऐसा श्रृंगार करके लोग घूमे, सखी भाव से घूमेंगे, आंखों में काजल लगाएंगे, होठन में लालिमा लगाएंगे, ये हार पहनेंगे, ऐसे लटके झटकेंते चलें। उनसे पूछो कहा है, हम सखी हैं किशोरी जी के। हाँ तो ही मिली सखी बनावेगी, किशोरी से ज्यादा सिखने अपनो श्रृंगार तो तय कर रखो है। वृंदावन में रहो तो कैसे रहो, अत्यंत साधारण, ज्यादा टिपटॉप बन के मत रहो। चीराणी कंथाम कुरु, साधारण वस्त्र पहनो। बल्कि यहां तो ये कह रहे हैं कि चीरों को इकट्ठा करके उसका कोई वस्त्र बना के वो धारण करके रहो। चीराणी कंथाम कुरु। और फिर क्या होगा, जब आप ब्रजवासियों के घर का प्रसाद पाओगे, केवल यमुना जल पियोगे, चीर पहन करके रहोगे, तो उसके बाद एक चीज शुरू हो जाएगी वृंदावन में। क्या? सम्मानम कलयाति घोर गरलम। ब्रजवासी आपका सम्मान करने लग जाएंगे, भक्तगण आपका सम्मान करने लग जाएंगे। अरे भाई बहुत बढ़िया रहते हैं, देखो क्या नागपुर से आए हैं, फिर भी देखो क्या चीर पहन के रहते हैं, साधारण वस्त्र पहन के रहते हैं, ब्रजवासियों के घर का प्रसाद, शीत प्रसादी पाते हैं, यमुना जी का ही जल पीते हैं, तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। वृंदावन शतक कहता है वो महाविष के समान है, उससे बचो, सम्मान से बचो, जितना हो सके उससे दूर रहो। आपको एक बात स्पष्ट कहूं, कोई यदि आपकी सेवा की भी प्रशंसा कर दे ना, उस समय में उनके सन्मुख तो देखो कुछ रूप मत बनाना, कुछ भाव मत रखना, क्योंकि देखो कोई अगर भाव से कह रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरी बात का कितना अनादर किया, कहीं उठ के चले जाओ या कुछ। लेकिन सुन करके फिर श्यामा जी से जाके क्षमा मांग लेना, हे श्यामा जी मैं तो जानू ना मैं कछु ना कर पाऊं, ये जो भी मेरी सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरी कथा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी मेरे भाव की प्रशंसा कर रहे हैं, इन सबन के प्रशंसा से मैं आपको क्षमा मांगू। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, वो विष के समान है, उसको छोड़ दो, उसमें ज्यादा इच्छा मत रखो कि मेरी प्रशंसा बहुत हो। और नीचपुमानम क्षुधा, यदि कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हें ढोंगी पाखंडी कह दे, तुम्हें पागल कह दे, तुम्हारी सेवा की निंदा कर दे या तुम्हारे भाव की निंदा कर दे, तो उसको अमृत के समान समझ करके स्वीकार कर ले। नीचपुमानम क्षुधा। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। ये कुछ नियम हैं, इन नियमों को अपना लो, परंतु वृंदावनम मात्यज, वृंदावन को मत छोड़ो।
ऐसे प्रसादी पाओ, ऐसे जल पाओ, ऐसे वस्त्र धारण करो, इस प्रकार से रहो, लेकिन वृंदावनम मत त्यज। ऐसा भाव। तो वो संत मथुरा में रहते थे, नामनिष्ठ संत थे, बहुत भजन करते थे। सेवा विवाह में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, पहले खुद उठो, फिर खुद नहाओ, फिर इनको उठाओ, और उठते ही नहाते नहीं है, फिर दूध पियेंगे। हाँ, फिर उसी में लड्डू पालेंगे, और कई बार तो नहावे तो पहले ही नाश्ता कर लें। सब कर आके फिर इनकी इच्छा हो तो इन्हें नहवाओ, नहीं तो ऐसे तैयार कर दो। बहुत सेवा है। और फिर जल्दी से इनको ही भोग लगाओ, फिर स्वयं पाओ, फिर इनको सुलाए दो। जब ये सो जाएं फिर स्वयं सो। हर चीज में पहले इनको निवेदन करना पड़े। तो वे नामनिष्ठ संत थे, नाम में उनकी रुचि। एक दिन वो रोज ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे और आटे की भिक्षा लेके आते थे, और आटा लाकर के उसमें यमुना जल मिला के उसको गूंद के उसी का टिक्कर बना के पका के बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी के नाम रूप को ही स्मरण करके उसका भोग लगा के रूखे आटे की रोटी टिक्कर ही पाते थे। ये उनकी सेवा। और वो भी इसलिए पाते थे ताकि इतना मिल जाए, ताकि जासे में भजन कर सकूं। लेकिन वो जिस मैया के यहाँ जाते थे नित्य सेवा के लिए, वहां पर ठाकुर जी को मदन मोहन स्वरूप विराज रहे हो। आज भी हैं मदन मोहन लाल जी। मदन मोहन स्वरूप को भाव आयो कि इन बाबा से सेवा स्वीकार करनी है। और ये लाल जी की बड़ी लीला है, जाए सेवा को ABCD भी ना आवे, वाकई यहां से सेवा ले लें। जैसे कि मैं मोसों बिल्कुल सेवा ना आती। एक समय की बात पर आज बंधुओं संवाद चल रहा है, अब एक आध घंटा में तो जानो ही है, तो फिर अब क्या शुरू करूं, इसलिए बात वार्ता ही कर लें हम। इनकी सेवा मुंह पे आती ही नहीं। श्रृंगार कैसे होता है मैं जानता ही नहीं था। अच्छा एक बात और, बड़े स्वरूप का श्रृंगार करना बहुत आसान है। हाँ, दिखता है ना दूर से कि हाँ नेत्र पास हैं, ठाकुर जी कुंडल सुंदर लग रहे हैं, और उसमें पूरे हाथ चलते हैं। इनके सेवा में उंगली चलती है, और यहां से यूं ऐसे, और कैसे वो सेवा खुद ही करवाई है। ऐसे ही वो बाबा पे मन आ गयो, भिक्षा लेवे के लिए आए। सो मैया ने आटे की भिक्षा दे दी, बाबा जैसे चले गए। सो रात्रि में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट है गए, रोने लगे। मैया बोली, लाल जी कहा भयो, मैंने सेवा में कोई अपराध कियो? बोले ना मैया, मैं बड़ो प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, लेकिन मेरो मन है रहो। कहा वो जो बाबा रोज भिक्षा लेवे आवे ना, मुझको उनसे सेवा लेनी। मैया बोली तो आज्ञा करो। बोले आज्ञा यही है, कल वो आमे तो उनको भिक्षा के रूप में मुँह दे दियो, मैं उनके संग चलो जाऊं। मैया बहुत रोई, मेरी सेवा में कोई कमी? लाल जी बोले मैया तेरी सेवा पूर्ण है गई, मैं तो नित्य रहूंगा, तू तो कल चली जाएगी। मैं तो नित्य विराजे वा रहा हूं, मैं अपनी आगे की व्यवस्था कर रहा हूं। तो को तो कछु दिना में चलो जानो है, मैं कहां सेवा करवाऊंगा अपनी, तो मुझको बाबा को दे दे। मैया बोली मेरा तो मन न माने, आप मेरे हृदय हैं। बोले प्रभु आप कृपा करो, मुझको उन्हीं को दे दो। दूसरे दिन बाबा जैसे पधारे, मैया रोती रोती गई, बाबा तुमने कहा कर दियो, कोई टोना टोटका कियो? बोले कहा मैंने कहा कियो मैया? अरे मेरो लाला रो रहा है, रात भर रो रहा कि मुझको बाबा के पास जानो, उनके पास ही रहूंगा, उनसे सेवा लूंगा। मैया कहाँ है ठाकुर जी? बोले भीतर विराज रहे। ठाकुर जी देखे, बोले आप रात्रि सपने में आज ठाकुर जी आवे तो कह दियो मुंह पे सेवा वेवा ना आवे, और ना मुंह पे जगह न बिठावे की, सुलावे की, खिलावे की, मुंह पे कछू ना है। भोजन के नाम पे केवल या सूखे आटे में यमुना जल मिला के वही की टिक्कर बना के पाऊं मैं। अगर इनको स्वीकार हो, मेरी कुटिया में न एक सी जगह बा में बैठनो स्वीकार हो, न सैन सही आए, कछू ना है मेरे पास, ये सब व्यवस्थाएं मेरी हैं। यदि इनको स्वीकार हो तो ले जाऊंगा, नहीं तो मैं अपना नाम जप में ही प्रवृत्त रहूंगा। भैया ने कही हाँ तुमने बढ़िया बताई, बढ़िया मैं बता दूंगी, बहुत बुरी व्यवस्था है, मना कर दो मत जा। रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हुए, मैया तेने दियो नहीं? बोला अरे बाकियां कछु व्यवस्था ना है, छोटी सी कुटिया में रे, भोजन पानी कछु करे ना है, तुम्हें कछु खवावेगो ना, तुम्हें 8-8 बार भोजन करनो दिन में। कल हमारी समधन कह रही है, इतने बड़े बड़े उनके सामने, श्रीनाथ जी के सामने वो आमे
मोहन थार, सागर और एक आध नाम है भर भर के आमे। गोवर्धन पूजा पे तो नियम है जब तक ठाकुर जी की नाभ ही ना ढक जाए इतना ऊंचा ऊंचा भोग लगाओ ठाकुर जी के आगे। कितनों खावे फिर या को पेट ना भरे, 8-8 बार पावे दिन में। खावे को बड़ो प्रेम है। बोले तुम इतना खाओ, बाबा कैसे खवावे को? बोले मैया चाहे कछु नहीं खवावे, चाहे मुंह को एक कोने में रखे, मुंह को नवावे धवावे ना, लेकिन मुंह को वहां से सेवा चाहिए, वहां की सेवा में सुख मिले। मैया बोली तुम्हें जानो है तो तुम कैसे जाओगे? दूसरे दिन बाबा आए, बाबा इन्हें कोई व्यवस्था ना चाहिए, कछु ना चाहिए, यूं कह रहे जैसे बाबा रखेगो वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा उन्हीं के पास। बाबा बोले ठीक है लाओ दो। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में लाए। एक कोने में ने हल को पत्रों से कपड़ा बिछा के अब ठाकुर जी को विराजमान कर दियो। अब बाबा को तो रोज को 20-21 घंटा को नियम नाम जप को। बाबा अपनो नाम जप करे, ठाकुर जी बैठे कोने में बड़े मस्त, आनंद है रोने। लेकिन 10-12 घंटा तक तो भूख रोक ली ठाकुर जी ने। वाके बाद देखी भाई बहुत तगड़ो भजन है, 22 घंटा 20 घंटा बैठ के कुछ खावे ही ना है। 20 घंटा बाद भजन करने के बाद उनको ने थोड़ी नींद आई तो थोड़े सो गए। सोवे के बाद में उठे, स्नान ध्यान करके भिक्षा में आटो लेकर के आए, वहां में यमुना जल मिला करके वह आटे को गूंद करके टिक्कर बनाने लगे। कोने में बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। हाँ भैया तू कछू दे, तू साधारण रोटी दे, कछु कबाब। ठाकुर जी के सन्मुख एक पत्तल लगा करके वापस सूखी रोटी केवल जो वो बनाते ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख पधराई है, ठाकुर जी ने प्रेम से पाए। प्रेम से पावे के बाद में ठाकुर जी बाबा ने अपनो भोजन कियो, भोजन आदि करके बाबा फिर से भजन में बैठ गए। जैसे ही भजन में बैठे तो 5-10 घंटा बाद ठाकुर जी प्रकट भये और प्रकट होकर के वाके हृदय में कहने लगे, बाबा मोको तुम्हारी सेवा में खूब आनंद आ रहा हो, तुम्हारी कुटिया में खूब सुख मिल रहा हो, सब बहुत सुखी है रहूं मैं, लेकिन बाबा मैं बस इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप आटो तो लेके आओ ही हो, नेक नमक और ले आया करो। वह आटे में नेक नमक डाल दोगे तो नेक तो स्वाद आवेगो। अच्छा तो कल से मैं आटो लाऊं, नमक लाऊं? बोले हाँ भाई इतना कर लो, या तो ज्यादा हमें नहीं चाहिए सेवा में, भाई इतना कर लो। बाबा बोले ठीक है। अब सबके यहाँ गए आटो लेवे के काजे, तो बोले कि नेक नमक और दे। बोले बाबा जीव में चटोरोपन आने लगो। बोले हमने हमारे ना आयो, एक आ गयो चटोरो घर पे, वाके काजी चाहिए। लाए आटो लेके, वहां में बढ़िया नमक वमक मिला करके सुंदर वाकी टिक्कर बना के ठाकुर जी के सामने जैसे ही पधरायो, प्रेम से ठाकुर जी ने पायो। पाने के बाद में बाबा अपना भजन करवे बैठ गए। 2-4 दिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। 2-4 दिन तक बाबा यही नमक रोटी खवावे। 4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से आ गए। बाबा अब का भयो? बाबा सब ठीक है, ने एक आलू और लिया है करो। वह आलू को उबाल के या फिर भून के वहां में बढ़िया नमक डाल के ने एक चटनी सी है जाए तो ने रोटी निगलवे में ने सुख मिलेगा। तुम तो केवल रोटी आटे की बढ़िया वहां में आटे और नमक की रोटी खवाए तो बात कहाँ सुख मिले? बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे यहाँ कुछ नहीं। बोले बाबा यहाँ में कुछ और करना, थोड़ी एक आलू ले आओ बस, तुम मत खाइयो, मुँह खवाए दे करो। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए तो फिर भिक्षा में आटो भी लाए, नमक भी लाए, आलू भी लाए। भून के आलू बाबा ने बढ़िया वाकू मीण करके चटनी बनाई और ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। ठाकुर जी प्रेम से पाए। 2-4 दिन कुछ नहीं बोले, बढ़िया आनंद आया। और 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर से प्रकट भये। बाबा बोले अब का है गो? बोले अब रोटी भी बढ़िया है, चटनी भी ठीक है, बाबा कोई दिक्कत ना है, बस एक निवेदन हो। कहा सूखी रोटी ना निगलवे में गले में इर्ज जाए तो ने घी चुपड़ दे करो। कल सेवा में जाओ तो एक कटोरी घी ले आई हो।
बाबा बोलो मुझ दिख रहे हैं तुम्हारे लक्षण कायते जा रहे हैं। बोले बाबा और इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम घी और लिया बस। दूसरे दिन बाबा घी भी लिया है। अब रोटी बने, आलू की चटनी बने और उनमें घी डले। ठाकुर जी प्रेम से 10-15 दिन कछु नहीं बोले। एक दिन ठाकुर जी फिर प्रकट भय। जैसे ही प्रकट भय बाबा ने अपनी माला छोड़ी, ठाकुर जी उठाए वह मैया के यहाँ ले गए, ले धल्ले है। बार बार आ जाए और आके कभी म्यों लिया, कभी आय लिया, कभी वाय लिया। मुंह पे ना होगी मेरो नाम छूटता जा रहा है। जैसे ही ठाकुर जी बाबा मैया को देने लगे, ठाकुर जी दौड़ करके बाबा के गले से लिपट गए। बाबा तुम जैसे रखोगे रहूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास, अब ना जाऊंगा कहीं। कैसे कृपालु है, कैसे दयालु है नाथ। हमारी कैसी भी सेवा हो, वो हम पे कृपा है ठाकुर जी की। धीरे धीरे हम सेवा में बढ़ोतरी करें, धीरे धीरे सेवा में कछु सुंदर प्रदान करें, लाल जीवा को स्वीकार करें। लेकिन फिर भी हम कैसी भी कर दें, ठाकुर जी कभी कुछ शिकायत ना करें। और ये ऐसे ही हमको होना चाहिए। जब लाल जी ने हमसे कछु नहीं कही, कभी लाल जी ने हमारी व्यवस्था में, हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं निकाली, तो हम ठाकुर जी के दिए गए सुंदर जीवन में क्यों कोसते रहे, क्यों कमी निकालते रहे। आपने ऐसो कर दियो, वैसो कर दियो। कोसनो खुद को कोस लो, कोसनो अपने क्रियान को कोस लो, लेकिन ठाकुर जी से कुछ मत करो। ठाकुर जी ने तो सब प्रेम से प्रदान किया। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, गाइए, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रे, जासों की रत रही, मन पंछी उड़ जाए जादिन, मन पंछी उड़ जाए, मन पंछी उड़ गई है जादन, मन पंछी उड़ गई है। तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तनु तरवर के, सब ही पात झड़ जाए, सब ही बात झड़ गई है। मन पंछी उड़ जई है जादिन, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ जई है जादन, मन पंछी उड़ जई है। अभी तक या पद को मैं एक भाव करतो आयो, मन पंछी उड़ जाइए को मैं भाव ऐसा रखता हूं कि जिस दिन हमारे आत्मा हमसे निकल जाएगी या हमारे देह का परित्याग कर देगी, तादन तेरे तन तरु वर के सबई पात झड़ जाएंगे। ये तन रूपी जो वृक्ष तुम्हारा है, इसके सबई पात, पात माने इच्छाएं। वैसे तो तन रूपी वृक्ष के पत्ते झड़ जाएंगे, लेकिन सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जादिन तेरो मन पंछी उड़ जाएगो। पहले मैं भाव ऐसा करता था कि प्राण निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसा भाव आ रहा है कि जादना तेरे मन रूपी पक्षी को